आज है 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में इतने दिनों तक राशन दुकानें रहेंगी बंद। छत्तीसगढ़ के लोगों को जुलाई के पहले सप्ताह में 3 दिन तक राशन दुकानों में खाद्यान्न नहीं मिलेगा। विभागीय डेटाबेस को नए क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित करने का कार्य आज 1 से 3 जुलाई तक किया जाएगा। इसके कारण 3 दिन तक प्रदेश भर की राशन की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। इस आदेश के तहत प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को विभागीय डेटाबेस को नवीन क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित किए जाने की जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में आज 1 जुलाई से नई व्यवस्था होगी लागू। छत्तीसगढ़ के लोगों को आज 1 जुलाई से एक और नई सुविधा परिवहन विभाग के जरिए मिलने जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक के दिए गए पते पर न पहुंचने पर आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। ये सुविधा 1 जुलाई से लागू हो रही है। परिवहन विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र का पता सही नहीं होने के कारण नया रायपुर स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय इंद्रावती भवन में वापस लौट आते थे। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा पहला मक्का प्रोसेसिंग प्लांट। इतने हजार किसानों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ का पहला मक्का प्रोसेसिंग प्लांट अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाला है। कोंडागांव जिले के कोकोड़ी गांव में करीब 15 एकड़ में बनाए गए इस मक्का प्रोसेसिंग प्लांट से लगभग 65,000 किसानों को फायदा मिलेगा। ये मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी। नंदेला हाथियों का आतंक, 2 मकानों को पहुंचाया नुकसान। इलाके में 15 से अधिक हाथी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों का आतंक जारी है। बीती रात हाथियों के दल से बिछड़े एक दंतैल हाथी ने 2 मकानों को तोड़ा और साथ ही घर के अंदर रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित गांव जुनवारी में अपने दल से बिछड़े एक दंतैल हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी। इसी सत्र से 2 नए कॉलेज होंगे शुरू। प्रदेश में एमबीबीएस की 300 नई सीटें मिलने की संभावना है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता देने के लिए नवा रायपुर व भिलाई में 2 निजी कॉलेजेस का निरीक्षण किया। मापदंड के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, लैब व मशीन रही तो कॉलेजेस को जुलाई में मान्यता मिल सकती है। वर्तमान में प्रदेश में एमबीबीएस की 1910 सीटें हैं। नई सीटें मिलने से सीटों की संख्या बढ़कर 2210 हो जाएगी। आज सोमवार को शिक्षा व्यवस्था की शव यात्रा निकालेगी एनएसयूआई। रायपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई आज सोमवार को दोपहर 1 बजे जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर के सामने शव यात्रा निकालेगी। राजधानी में चल रहे बिना मान्यता वाले केपीएस समेत सभी निजी स्कूल्स पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई एक्शन न लेने को लेकर छात्र संगठन अपना विरोध जताएगी। एनएसयूआई का आरोप है कि राजधानी में चलने वाले केपीएस के ज्यादातर स्कूल्स के पास मान्यता नहीं है। रायपुर में बड़ी संख्या में ऐसे प्ले स्कूल भी चलाए जा रहे हैं जिनकी न तो मान्यता है और न ही दिशा निर्देशों के अनुसार उन स्कूल्स का संचालन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अब की बार जनता चुनेगी मेयर। प्रत्यक्ष चुनाव कराने नगरीय निकाय बना रहा प्रपोजल। छत्तीसगढ़ में इस बार मेयर का चुनाव पार्षद नहीं बल्कि जनता करेगी। साई सरकार भूपेश कार्यकाल में बनाए गए नियम का संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सरकार के सूत्रों के अनुसार नियम में संशोधन किया जा सके, इसलिए नगरीय निकाय से प्रपोजल मांगा गया। प्रपोजल में कानूनी अड़चने न आए, इसलिए नगरीय निकाय के अधिकारियों की ओर से एक्सपर्ट से कानूनी सलाह ली गई। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की। इस दौरान तेज आंधी के साथ वज्रपात की आशंका भी जताई गई। वहीं आज 1 से 4 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली समेत 3 बड़े राज्यों से कनेक्ट हुआ बिलासपुर। टिकट भी सबसे सस्ती। बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग और रक्षा मंत्रालय से वापस ली गई 287 एकड़ जमीन का सीमांकन अटका है। जमीन वापस लेने के बाद जिला प्रशासन को सीमांकन करना है। नाइट लैंडिंग के लिए डीवीओआर नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया जाना है। राज्य शासन चाहे तो ये दोनों काम 100 दिन के अंदर पूरे हो सकते हैं। इससे एयरपोर्ट का विस्तार होगा और नाइट लैंडिंग शुरू होने से यहाँ लाइट की संख्या बढ़ेगी। बस्तर में होगा रेलवे लाइन का विस्तार। करोड़ों रुपए में बनेगा 100 किलोमीटर लंबा रेल लाइन।
किरंदुल कोटा वलसा लाइन में रेलवे दोहरीकरण का कार्य कर रहा है। इस रूट में तेजी से काम करने के लिए अब रेलवे ने नया प्लान तैयार किया, जिसके तहत 15 अगस्त तक यानी आगामी 90 दिन में कोरापुट कोटा वलसा लाइन में दोहरीकरण के कार्य को 100 किलोमीटर के पार पहुंचाना है। इसके लिए रास्ते में आ रही सुरंग को फास्ट ट्रैक तरीके से पूरा करने का प्लान तैयार कर लिया। इस पर काम भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों डीआरएम समेत अन्य अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया। आज 1 जुलाई को मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे राशि। 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा लाभ। मैदानी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय योजना की राशि आज 1 जुलाई को ट्रांसफर कर देंगे। बता दें कि सीएम साय ने ऐलान कर दिया है कि हर माह की पहली तारीख में राशि जारी कर रही हैं। पता होगा कि योजना के तहत सरकार पात्र हितग्राहियों के खाते में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। छत्तीसगढ़ के किसान छोड़ रहे खतरनाक रसायन। 1 लाख एकड़ जमीन जैविक खेती में बदली। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 वर्ष में 65,000 से ज्यादा किसानों ने कृषि कार्य में खतरनाक रसायन का प्रयोग बंद करते हुए जैविक खेती को अपना लिया है। इन वर्षों में 1,01,000 एकड़ जमीन जैविक खेती में तब्दील हो चुकी है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा लेते हुए किसानों ने जैविक खेती का पीजीएस प्रमाणीकरण भी ले लिया। जैविक फसलों में किसान बासमती, छत्तीसगढ़ी देवभोग, बादशाह भोग, दुबराज, जीरा फुल, तुलसी मंजरी सहित मक्का, कोदो, कुचकी, दाल दलहन की फसलें उगा रहे हैं। रायपुर आईजी ने पुलिसकर्मियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने कई पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये पुलिसकर्मी धमतरी और गरियाबंद जिले के हैं। आईजी ने इन जिलों के 14 गंभीर मामलों में गिरफ्तार हुए आरोपियों के कोर्ट से दोषमुक्त होने पर एक्शन लिया। दरअसल रविवार को रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने धमतरी और गरियाबंद एसपी की बैठक ली। इस दौरान दोनों जिलों में हत्या, एनडीपीएस, पॉक्सो जैसे 14 गंभीर मामलों में कोर्ट से दोषमुक्त हुए आरोपियों के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। 2 लेन सड़कों की बढ़ेगी चौड़ाई। जिले में रायगढ़, पूंजीपथरा, धरमजयगढ़ और खरसिया से धरमजयगढ़ के रास्ते पत्थल गांव तक सड़क का निर्माण हो रहा है। अभी सड़क 2 लेन बन रही है। अब एडीबी 2 सड़कों को 4 लेन करने की तैयारी शुरू हो गई। जिले में रायगढ़, धरमजयगढ़, खरसिया से हाटी के रास्ते, धरमजयगढ़ और छाल से घरगोड़ा तक की सड़क 4 लेन की जाएगी। अभी हालांकि ये बहुत शुरुआती दौर में है। साय कैबिनेट का विस्तार न होने से चिंतित हुई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री साय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि इस समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने साय कैबिनेट को लेकर चिंता प्रकट की। बघेल ने कहा कि विधानसभा का सत्र आहूत किया जा चुका है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री का होना विधानसभा में आवश्यक हो जाता है। आईटीबीपी कुकुड़ी कैंप में खेल प्रतियोगिता। कोंडागांव में जवानों ने बच्चों को सिखाया खेल कूद। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सेनानी 41वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कैंप कुकुड़ी ने किबाई बालेगा उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेलकूद का आयोजन किया। इस दौरान जवानों ने जंगलों में नक्सलियों पर पैनी नजर रखने के साथ ही क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को खेलकूद भी सिखाया। खेलकूद के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व कौशल विकसित और अनुशासित बनकर भविष्य में जिला, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें, क्योंकि वे एक टीम के रूप में मिलकर काम करना सीख रहे हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में 660 करोड़ का स्वास्थ्य उपकरण खरीदी घोटाला। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के निर्देश। कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में 660 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य उपकरण खरीदी में घोटाला हुआ। ये राजस्व हुआ प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ की ऑडिट रिपोर्ट में। इसके मुताबिक राज्य में वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 के दौरान चिकित्सा उपकरण और अभिकर्मक बिना किसी बजट आवंटन के ही खरीद लिए गए। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के माध्यम से करोड़ों की खरीदी कर गड़बड़ी की। बस्तर में चिकन मटन से महंगी बिक रही बोड़ा सब्जी 1600 रुपए किलो रहे लो। मानसून आते ही उमस और बादल की गर्जनाओं के साथ बस्तर में लोगों के चेहरों पर एक अलग खुशी नजर आती है। इस अलग तरह की खुशी का कारण है एक सब्जी। ये सब्जी है बोड़ा की। बोड़ा को खाने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। बोड़ा से बोड़ा प्रेमी को खाने की खुशी और बेचने वाले को पैसे की खुशी मिल जाती है। बोड़ा धरती से निकलने वाला जंगली खाद्य है। ये बोड़ा साल वृक्षों के नीचे ही निकलता है। जब बादलों की गर्जना होती है, उमस का वातावरण होता है, उस समय बोड़ा स्वतः जमीन के अंदर आकार लेता है। छत्तीसगढ़ का अनोखा मंदिर, जहां माता के दर्शन के लिए रोज आता है भालू का परिवार।
छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के विकासखंड भरतपुर के भगवानपुर गांव में मां चांग देवी के मंदिर में भालू रोज सुबह और शाम प्रसाद खाने के लिए पहुंच रहा है। भालू प्रसाद खाने के लिए 1 घंटे तक मंदिर परिसर में घूमता रहता है। इसके बाद वो वापस जंगल की ओर निकल जाता है। खास बात यह है कि भालू को देखने के लिए मां चांग देवी मंदिर में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन भालू ने अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वैसे तो भालू का नाम जहन में आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मंदिर में भालू सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस बोली कि राज्य के कानून व्यवस्था पर कोर्ट ने दोबारा खड़ा किया सवाल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य में बेलगाम कानून व्यवस्था पर 1 महीने में 2 बार कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। ये राज्य सरकार की अक्षमता है कि उच्च न्यायालय को कड़ी टिप्पणी करनी पड़ रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के पूर्व डायरेक्टर ने बताया, एटीआर में कैसे बढ़ेंगे बाघ। अचानक मां टाइगर रिजर्व प्रबंधन बाघों की संख्या बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। अब विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है। इसके तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अति विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त आईएफएस व पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर आर श्रीनिवास मूर्ति थे। उन्होंने प्रबंधन को बताया कि बाघ कैसे बढ़ेंगे। प्रबंधन ने उसके दिए सभी सुझाव को गंभीरता के साथ पालन करने का आश्वासन भी दिया। अचानक मां टाइगर रिजर्व लोरमी में बाघों की सुरक्षा, उनका संरक्षण कर संख्या में वृद्धि करने और नए बाघों की इंट्रोडक्शन और सतत मॉनिटरिंग के संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यात्रियों से भरी बस पलटी, बच्ची की मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रविवार दोपहर यात्रियों से भरी बस पलटने से एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 30 से 35 यात्री घायल हैं। घायलों को सिमसर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा तोरवा थाना क्षेत्र में हुआ। अनवर एपी बोले, शराब कंपनीज में लगते थे नकली होलोग्राम। यूपीएससीएफ की पूछताछ में सामने आए तीनों के नाम। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी ने बड़ा खुलासा किया। यूपीएससीएफ की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि इस घोटाले की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी डिस्टिलरी कंपनीज थी। इनमें भाटिया वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज और वेलकम डिस्टिलरीज शामिल हैं। रायपुर में कल होगी एमआईसी की बैठक। अवैध प्लाटिंग, नियमितीकरण, वेडिंग जोन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज 1 जुलाई को रायपुर में मेयर इन काउंसिल की बैठक होगी। 22 दिन में एमआईसी की ये तीसरी बैठक है। इससे पहले 24 जून और 10 जून को मीटिंग हुई। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में शहर से जुड़े कई विकास कार्यों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। निगम अफसर को राजेश मूणत का अल्टीमेटम। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने रविवार को नगर निगम के अधिकारियों पर भड़क गए। विधायक इलाके में हो रहे अवैध कब्जे और सफाई की खराब हालत को लेकर नाराज थे। अफसरों के साथ उन्होंने रविवार सुबह रायपुर शहर के प्राचीन करबला तालाब पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तालाब के रखरखाव और सौंदर्यीकरण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए।